जय श्री महाकाल दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस खास ब्लॉग में। तो हम आज पहुँचे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। मैं आपको दिखाने वाला हूँ महाकाल कॉरिडोर का भव्य दिव्य नज़ारा, यहाँ की रोशनी, सजावट और आध्यात्मिक माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर दिन में अपनी भव्यता और सुंदरता से मन मोह लेता है, लेकिन जैसे ही रात होती है चारों ओर रंग बिरंगी लाइटिंग जगमगाने लगती है, तो इसका नज़ारा और भी ज़्यादा दिव्य और आकर्षक हो जाता है। सच में दिन और रात दोनों समय इसका अनुभव अलौकिक रहता है। सबसे पहले हम पहुँचे उज्जैन और आराम के लिए एक रूम लिया। चार सबने बारी बारी से फ्रेश होकर कपड़े बदले, हेयर स्टाइल किया और यात्रा की थकान उतारी। उस दौरान कोई अपने कपड़े धोने में व्यस्त था तो कोई मोबाइल पर समय बिता रहा था, लेकिन मन में एक ही उत्साह था कि अब हमें महाकाल लोक कॉरिडोर जाना है। तैयार होकर जैसे ही हम बाहर निकले, रास्ते में हमने श्रद्धा से माथे पर महाकाल का तिलक लगाया और भक्तिभाव से आगे बढ़कर कॉरिडोर की तरफ। जैसे हम एंट्री गेट पर पहुंचे, गेट की बनावट इतनी शानदार थी कि पहली झलक में मन मोह ले। चारों तरफ सजी हुई लाइटिंग इस नज़ारे को और भी दिव्य बना रही थी। रोशनी की चमक और भक्ति भाव का माहौल दोनों मिलाकर ऐसा दृश्य रच रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जैसे हमने एंट्री गेट पार किया, सामने खुला हुआ विशाल महाकाल कॉरिडोर अपनी पूरी भव्यता के साथ नजर आने लगा। लंबे लंबे गलियारे, दोनों तरफ जटील अद्भुत मूर्तियाँ और सुंदर नक्काशी, सब कुछ देखने लायक था। हर एक मूर्ति मानो कोई कहानी सुना रही है। कोई भगवान शिव का रौद्र रूप दिखता है तो कोई उनका शांत और आशीर्वाद देने वाला स्वरूप। हम धीरे धीरे गलियारों में आगे बढ़ रहे थे और हर जगह रुक कर इन अद्भुत नज़ारों को निहारते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हम इतिहास और आस्था की गहराई में उतर रहे हैं। बीच बीच में हमने कुछ यादगार पल कैद कर लिए, फोटो और सेल्फी ले ली। हर चीज़ हमें यही याद दिला रहा था कि यह यात्रा कितनी खास है, शायद जिंदगी भर याद रहने वाली ये यात्रा थी। कॉरिडोर के बीच चलते हुए माहौल इतना शांत और पवित्र था कि दिल अपने आप मंत्रों से, भजनों से भर जाता था। भीड़ जरूर थी, लेकिन उस भीड़ भी हर कोई श्रद्धा और भक्ति में ली। जितना आगे बढ़ते गए उतना ही कॉरिडोर का एवं निकलकर सामने आता गया। यहाँ की दीवारों पर बनी झांकियाँ और मूर्तियों की बारीक नक्काशी देखकर बस यही महसूस हो रहा था कि इस स्थान को बनाने में कितनी मेहनत और आस्था लगी होती। हम थोड़ा और आगे चले। आगे चलते चलते बीच बीच में रुकते गए ताकि चलो कैमरे में कैद कर सके और हमेशा याद रख सके। हर जगह का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि मन में ऐसा लगा मानो हम किसी और लोक में प्रवेश कर गए। कॉरिडोर घूमने के बाद हमारी अगली मंजिल थी भारत माता मंदिर। जैसे हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, देशभक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम महसूस हुआ। माता दर्शन के बाद अब समय आ चुका था यात्रा के सबसे पवित्र क्षण का, महाकालेश्वर के दर्शन का। हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इस भीड़ में हम शामिल हो गए, लेकिन हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति और उत्साह नजर आ रहा था। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते गूंजने लगा जैसी महाकाल का वैसे ही आवाज़ सीधा दिल को छू रहा था। इस पल का अनुभव करने शब्दों से परे था। ऐसा लग रहा था हम महाकाल के सामने बढ़ते चले जा रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारा मन बस उसी भावना से ही भर रहा था कि कुछ ही क्षणों में सीधे भगवान महाकाल के दरबार में मिले। और दोस्तों, यही थी हमारी आज की उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर यात्रा। यह अनुभव सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाली एक आध्यात्मिक अनुभूति थी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई यात्रा और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।